जिसमें आज बात करेंगे आधी रात में परमाणु बम से तबाह हुए चीन के एक शहर की। जी हां, ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन आपकी हैरानी तब और ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन के शहर की तबाही ठीक वैसी ही थी जैसी 89 साल पहले जापान के हिरोशिमा शहर में देखने को मिली थी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। आधी रात में परमाणु बम से तबाह चीन के शहर का सच। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ऑर्डर देते हैं। इस ऑर्डर के ठीक 1 घंटे के भीतर चीन का एक शहर दहल जाता है। मोबाइल फोन काम करना बंद कर देते हैं। इंटरनेट के तमाम सर्वर जम जाते। फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पाते। खतरनाक मिसाइल और रॉकेट खड़े रह जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो चीन में मंजर कुछ ऐसा हो जाता है जैसा 79 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फूटने के बाद हुआ था। इमारतें खंडहर में बदल जाती हैं, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आती है। आधी रात में चीन के भीतर परमाणु इमरजेंसी लग जाती है और लोगों से घर में रहने की अपील की जाती है। अब सवाल यह है कि चीन में ऐसे हालात क्यों बने? क्या चीन के किसी शहर पर वाकई परमाणु बम फूटा है? अगर हां, तो इसमें शी जिनपिंग के ऑर्डर देने वाला कनेक्शन क्या है? दुनिया के 2 मोर्चों पर लड़े जा रहे युद्ध के बीच पड़ोसी देश चीन से एक ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका समेत उसके तमाम दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिकों ने एटम बम फोड़ा है, लेकिन ये एटम बम जमीन पर या जमीन के नीचे नहीं फोड़ा गया, बल्कि ये कथित न्यूक्लियर बम कंप्यूटर पर फोड़ा गया है, जिसे चाइनीज राष्ट्रपति के एक खास मकसद को पूरा करने के लिए फोड़ा गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह खास मकसद क्या है, इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले चाइनीज राष्ट्रपति के एक बयान के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल जिनपिंग पिछले हफ्ते चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज देखने गए थे, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को किसी भी युद्ध के लिए तैयार करने को कहा था। जिनपिंग के बयान के ठीक बाद डिजिटली एटमी टेस्ट करने के खतरनाक मायने निकाले जा रहे हैं। अब सवाल यह है, चीन ने कथित परमाणु टेस्ट क्यों किया? तो इससे ठीक से समझ लीजिए। दरअसल कंप्यूटर पर एटम बम फोड़कर चीन ये जानना चाहता था कि अगर भविष्य में उसके ऊपर किसी देश ने एटम बम गिरा दिया तो चीन की सेना उससे कैसे निपटेगी। चीन वैज्ञानिकों ने अपने इस टेस्ट को ड्यूम्सडे यानी तबाही का दिन नाम दिया। जानकारी के मुताबिक इस एटॉमिक टेस्ट के दौरान चीनी वैज्ञानिकों ने अपने संचार उपकरणों पर पड़ने वाले असर का आंकलन किया। ये भी जानने की कोशिश की कि अगर चीन की मिलिट्री साइट पर हमला होता है तो चीन किस तरह इसका जवाब देगा। दुश्मन के एटमी हमले से कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ने पर चीन की तीनों सेनाएं आपस में कैसे संवाद स्थापित करेंगी,
इसके अलावा न्यूक्लियर इमरजेंसी में किस तरह उसके फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक लॉन्च हो पाएंगे। चीन ये चाहता है कि अगर आज के ज़माने में परमाणु हमला होता है कहीं पर, तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि चीन इसी बात का आकलन करना चाहता था कि बदलते हुए ज़माने में, बदलते हुए दुनिया में परमाणु हमले का विनाश किस लेवल तक महसूस किया जा सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने यह भी परीक्षण किया कि चाइनीज शहरों पर परमाणु हमला होने की स्थिति में आखिर लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। पता चला कि चाइनीज वैज्ञानिकों ने यह टेस्ट रात के वक्त किया। हालांकि इसकी तारीख और लोकेशन को लेकर खुलासा नहीं हो पाया। सिर्फ बयान दिया गया कि चीन परमाणु हथियारों के संबंध में नो फर्स्ट यूज नीति को फॉलो करता है, लेकिन उस पर हमला होता है तो चीन एटमी पलटवार की स्थिति में रहे। टेस्ट के जरिए उन तैयारियों का जायजा लिया गया। अब सवाल यह है कि चीन को अचानक एटमी टेस्ट करने की नौबत क्यों आई। दरअसल चीन ने यह एटमी टेस्ट अचानक नहीं किया। असल में चीन नूर न्यूक्लियर साइट पर न्यूक्लियर टेस्ट करना चाह रहा था। इस न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी पिछले साल दिसंबर महीने से की जा रही थी, मगर चीन अपनी न्यूक्लियर साइट पर एटम बम फोड़ पाता उससे पहले ही अमेरिका को इसकी भनक लग गई। चीन का पूरी एटमी मंशा अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दी, जिसमें चीन की नूर न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें छाप दी। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने परमाणु परीक्षण करने के लिए नूर में 600 मीटर गहरा गड्ढा खोदा है। बस इस खुलासे के बाद चीन को अपना प्लान बदलना पड़ा। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि जिस चीन के पास पहले से ही सैकड़ों एटम बम मौजूद हैं, तो वो नया एटमी परीक्षण करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था। तो इसकी दो वजह नजर आती है। पहली वजह ये कि चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और दूसरी वजह उसकी विस्तारवाद की नीति, जिनके रास्ते में अमेरिका सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि चीन ताइवान को हड़पना चाहता है, जबकि अमेरिका उसे सुरक्षा की गारंटी दे चुका है। जानकारी के मुताबिक चीन के पास भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना हो, बेशक वो दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, ये बात भी मानी जा सकती है कि चीन अमेरिका के मुकाबले तेजी से अपने हथियारों का निर्माण और आधुनिकीकरण कर रहा है। मगर परमाणु बम के मामले में चीन आज भी अमेरिका से कोसों पीछे है। अगर अमेरिका की बात करें तो उसके पास 5044 परमाणु बम है, जबकि चीन के पास सिर्फ 410 परमाणु बम मौजूद है। यानी अमेरिका के पास चीन से करीब 92% ज्यादा परमाणु बम है। बस यही डर चीन को तेजी से एटमी जखीरा बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है। दावा है कि चीन न केवल हाई डेंसिटी के एटम बम बनाने की कोशिश में है, बल्कि दुश्मन के एटमी हमले से बचने की दिशा में भी काम कर रहा है। चीन पर न्यूक्लियर बम का फितूर किस कदर चढ़ा है, इसका अंदाजा सीपरी की एक रिपोर्ट से लग जाता है, जिसके मुताबिक साल 2022 तक चीन के पास सिर्फ 350 परमाणु बम थे, मगर साल 2023 के आखिर तक चीन ने परमाणु बमों की तादाद 410 कर ली। यानी चीन ने सिर्फ एक साल के भीतर 60 नए परमाणु बम बना लिए। लेकिन बात सिर्फ 60 एटम बम बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। वो 10 साल के भीतर समंदर की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की मंशा पाले बैठा है, मगर अमेरिका उसकी मंशा पर लगातार पानी फेर रहा है, क्योंकि अमेरिका ही चीन को दक्षिणी चीन सागर में काउंटर कर रहा है। अमेरिका के रहते ही चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ही चीन के मिडिल ईस्ट में मनमानी रोक रहा है, और वो अमेरिका ही है जो चीन के खिलाफ जापान सागर में जापान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब ये बात तो तय है कि चीन अमेरिका को हटा करके दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है। दोनों देशों के बीच में एक लगभग शीत युद्ध जैसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है, जैसे कि पहले अमेरिका और रूस के बीच में हुआ करती थी। अब इस समय
चीन हर वो तैयारी कर रहा है जो कि संभावित अमेरिका युद्ध में उसके काम आ सकती है। यानी चीन ये मान बैठा है कि 2050 के आसपास उसका सीधा टकराव अमेरिका से, यानी कि दुनिया की एकमात्र सुपर पावर से होगा। उस दशा में वो कितना तैयार है उसका आकलन वो लगातार कर रहा है। बेशक मौजूदा वक्त में अमेरिका का पलड़ा भारी हो, मगर जानकार बताते हैं कि चीन जिस तेजी से अपने हथियारों पर काम कर रहा है, 10 साल के भीतर वो अमेरिका की टक्कर पर आकर खड़ा हो सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसमें आशंका जताई गई है कि चीन के पास अभी 410 परमाणु बम है। 2027 तक वो 700 परमाणु बम और बना लेगा। 2030 तक चीन की कोशिश 1000 परमाणु बम बनाने की है, मगर चीन यही नहीं रुकने वाला। वो साल 2035 तक 1500 एटम बम बनाने का मंसूबा पाले बैठा है। चीन का शुमार उन देशों में होता है जिनके पास अच्छी खासी संख्या में परमाणु हथियार हैं, और चीन लगातार इन हथियारों को मॉडर्नाइज भी कर रहा है। चीन को ये लगने लगा है कि अगर दुनिया की उसको सुपर पावर बनना है तो उसको इन हथियारों की बहुत सख्त जरूरत होगी। यानी कि अब ये सिर्फ डिटरेंट का काम नहीं करेंगे, ये हथियार कहीं पर इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। बदलती हुई वैश्विक परिस्थिति में चीन की ये जो शंका है वो कुछ हद तक जायज भी है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में लगभग एक शीत युद्ध जैसी स्थिति अब बनने लग गई है। इंडो पैसिफिक के ऊपर एक वर्चस्व की जंग देखी जा रही है। इस जंग को कहां तक ले जाया जाएगा ये पूरी तरह से चीन और अमेरिका के हाथ में है। अब भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ, फिलहाल चीन भले ही किसी के ऊपर परमाणु हमला करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य में भी नहीं करेगा ये गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या चीन के पास 1000 परमाणु बम बनाने की ताकत है? डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इस तरह रूस बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान तनाव के कारण चीन और रूस बेहद करीब आ गए। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया है कि चीन ने रूस को यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए सैन्य साजो सामान भेज दिया था, जिसके बदले रूस ने चीन को 25,000 किलो यूरेनियम की खेप भेजी थी। इस यूरेनियम से चीन सैकड़ों छोटे परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चीन और रूस की जुगलबंदी बहुत तनाव बढ़ाने वाली है, क्योंकि दावा तो ये तक किया जा रहा है कि चीन न केवल परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, बल्कि इन परमाणु हथियारों को लॉन्च करने वाली खतरनाक मिसाइलों का जखीरा भी बढ़ा रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन की अंडरग्राउंड मिसाइल साइलों को लेकर एक्सक्लूसिव खबर दी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीन ने पश्चिमी शहर ड्यूमेन के पास रेगिस्तान में परमाणु हथियार ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से अधिक साइलों का निर्माण कर रहा है, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें रखी जानी है, जिनकी जद में ताइवान के साथ साथ जापान और अमेरिका के मिलिट्री बेस भी होंगे। अब सवाल यह है कि अमेरिका चीन की एटमी सोच से कैसे निपटेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि चीन अपने दुश्मनों से 10 साल आगे की तैयारी के बारे में सोच रहा है, जिसके तहत चीन बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की प्लानिंग पर भी काम कर रहा है। चीन ने अगर अपने बुलेट ट्रेन को परमाणु मिसाइलों से लैस कर दिया तो फिर उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। दावे के मुताबिक तब चीन दौड़ती हुई बुलेट ट्रेन से भी परमाणु हमला कर सकेगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चीन ने अपनी हाई स्पीड ट्रेन पर DF-41 मिसाइल को तैनात कर रखा है। परमाणु हमला करने में सक्षम ये मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। करीब 80 फीट लंबी ये मिसाइल 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इस दौरान ये अपने साथ 10 परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकती है। DF-41 मिसाइल को चीन की सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। करीब 80 फीट लंबी और 6.5 फीट चौड़ी ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। चीन दावा करता है कि परमाणु वॉरहेड के साथ ये मिसाइल सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पहुंच सकती है। किसी भी शहर को दशकों तक तबाह करने के लिए सिर्फ एक परमाणु बम काफी होता है। ऐसे में 10 परमाणु बम लेकर हमला करने वाली चीन की अकेली DF-41 मिसाइल ही अमेरिका के 10 शहर बर्बाद कर सकती है। करीब 80,000 किलो वजनी इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चीन इसे मोबाइल लॉन्चर की मदद से ही कहीं भी और कभी भी दाग सकता है। यानी इससे हमला करने के लिए कोई बड़े इंतजाम करने की जरूरत नहीं। ये एक ट्रक से ही दुश्मन की तरफ दागी जा सकती है। बताते हैं कि चीन ने हाल में इसका टेस्ट भी किया। कुल मिलाकर चीन जिस तरह की तैयारी कर रहा है वो दुनिया के लिए एक एटमी राक्षस बनता जा रहा है। पक्की बात है कि अगर चीन इस तरह की तैयारी कर रहा है तो अमेरिका भी उसे काउंटर करने का प्लान बना रहा होगा। ऐसे में दोनों ही आशंका ईस्ट एशिया में एटमी महाविनाश खतरे को बढ़ा रही है, जिससे बचने की जरूरत है।